हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एनवायरल हब। आई एम राखी त्यागी एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एसिड रेन, जिसको आप हम सभी लोग काफी स्कूल टाइम से भी पढ़ते आए हैं, बट ये आज तक भी हमें पढ़ना है, हमारी उसमें सिलेबस में मेंशन है ये चीजें। तो एसिड रेन हमारा आज टॉपिक रहेगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी हमने अभी तक वीडियोस जितने भी टॉपिक हमने पढ़े, स्पेशली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, वो सारी चीजें आप एक बार चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम अभी पता नहीं है, कोई डेट नहीं आई, दिसंबर में होगा कब होगा, बट आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एसिड रेन। ओके, नाउ एसिड रेन, रेन ऐसा क्या है कि हम उसको एसिड बोल रहे हैं? क्या रेनफॉल एसिड होती है? अब एसिडिक कोई भी चीज आप कब बोलोगे? उसके पीएच के हिसाब से, कि उसका पीएच अगर 7 से कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी होगा, तो आप उसको बोलोगे दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो रेनफॉल कब एसिडिक होती है? उसके पीएच के हिसाब से एसिडिक होती है। तो आप लोग मुझे बताओ कि जो नॉर्मल रेन होती है, क्या वो एसिडिक, उसका पीएच क्या होता है? अगर पीएच उसका एसिडिक होता है तो क्यों होता है उसका पीएच? ओके, क्योंकि हम एसिड रेन तो नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई हाँ, यहाँ पे तो एसिड बन ही रहे होंगे। Okay. Now the acid rain or acid deposition is a broad term that include any form of precipitation, क्योंकि precipitation मैं आपको एक डिटेल वीडियो हम इस पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। तो precipitation किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो गया, आपका स्नोफॉल हो गया, ठीक है, विद एसिडिक कंपोनेंट। एसिडिक कंपोनेंट कौन कौन से? जैसे कि मेनली आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड दैट फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म। ठीक है, तो एसिड बन गई जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सॉक्स एंड नॉक्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जो मेजर पॉल्यूटेंट है, तो उनका जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर में, जब वो H2O के साथ मिक्स करते हैं, देन दे विल फॉर्म H2SO4, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये दो एसिड बनते हैं। अच्छा, मैं नॉर्मल रेन की बात करी थी। अब देखो, एसिडिक जो की रेन होती है, एसिड रेन, उसका पीएच कितना होता है? 5.6 होता है। ठीक है, 5.6, रिमेंबर दिस थिंग। और जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, जिसको हम एसिड रेन नहीं बोलते हैं, उसका पीएच होता है 6.5। बट 6.5 भी क्या है? आपका एसिडिक पीएच है। अब वो क्यों है? देखो, जो नेचुरल आपकी रेन है, नॉर्मल रेन की अगर हम बात करें, उसका एसिडिक पीएच क्यों है? ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ CO2। CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सफिशिएंट अमाउंट में, तो जब वो वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कौन सा एसिड बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो उसकी वजह से जो पीएच में चेंज आता है, थोड़ा बहुत चेंज, उसी को उसी की वजह से उसका पीएच होता है 6.5, और जो एसिड रेन है उसका पीएच होगा आपका 5.6। ये चीज याद रखना, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। Okay, so this can include rain, snow, fog, hail, or even dust that is acidic. When SO2 and NOx, nitrogen oxide, combine with water and oxygen in the atmosphere, they form sulfuric acid and nitric acid respectively. तो देखो कैसे रिएक्शन होता है। मान लो H2 है ये, प्लस आपका SO2 प्रेजेंट है, तो ये बनाएगा H2SO4 बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर H2O प्लस NO, नॉक्स कोई भी कंपाउंड है, तो HNO3 बनेगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है ये। हम सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ दीज एसिड देन डिसॉल्व इन वाटर ड्रॉपलेट लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ एसिड रेन, स्नो और फॉग। तो वो फिर नीचे आना, उसको हम बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में, कैसे भी वो एसिड जो बना है वो नीचे आता है। द टिपिकल पीएच, दैट इज पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एसिड रेन इज अराउंड 4.2 टू 4.4। ये 5.6 इतना अराउंड आप इसको बोल सकते हो, मेकिंग इट मोर एसिडिक देन नॉर्मल रेन विच इज अ पीएच ऑफ अराउंड 5.6। तो कई जगह देखो क्या लिखा होता है कि इसमें 5.6 भी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, बट आपको नॉर्मल रेन का जो पीएच है दैट इज 6.5 ऑन एन अराउंड, एंड जो आपका एसिड रेन है वो 5.6 और यहाँ तक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ना अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग चीजें मेंशन्ड होती हैं। उसके बाद है देखो कॉजेज ऑफ एसिड रेन, फॉसिल फ्यूल कंबशन। जैसे कि अब देखो कैसे कैसे ये एसिड रेन बनी कैसे, इसके कुछ कॉजेज है। तो सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल कंबशन। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल, जैसे कि मैंने आपको सल्फर साइकिल में भी आपको बताया था कि जब भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं इंडस्ट्री से, मेनली आपका क्या निकलता है?
सल्फर निकलता है, रिलीज करता है SO2 एंड एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको बताया था कि नॉक्स कब बनता है, जब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, और जब वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके नॉक्स कंपाउंड बनाता है। और ये बेसिकली वेहिकुलर एमिशन से, ठीक है, व्हीकल्स जो होते हैं इसका सबसे बड़ा एमिशन का सोर्स है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इंडस्ट्रीज से निकलता है। ठीक है, तो दोनों एयर पॉल्यूटेंट आपके एटमॉस्फेयर में चले गए। व्हीकल्स एज सच एज ऑटोमोबाइल इन कंबशन ऑफ कोल इन पावर प्लांट, तो ये नॉक्स का सोर्स हो गया आपका, और ये सॉक्स का SO2 का। तो देखो अब नेचुरल सोर्स में वोल्केनिक इरप्शन एंड लाइटनिंग आल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। वोल्केनिक इरप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको ये अच्छे से बताया हुआ है। Now, air pollution in the atmosphere, the pollutant SO2 and NOx undergo chemical reaction forming sulfuric and nitric acid, जो भी H2SO4 and HNO3 बनता है, where combined with water vapor they create acid rain during the precipitation। जब precipitation होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तो बेसिकली इसमें इसको मतलब आपको इसके सोर्स याद रखने हैं। अब देखो दो तरीके की होती है, एक होता है वेट डिपोजिशन, एक होता है ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन में वो क्या है, जब वो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आएगा, जब ये आपके एसिड वाटर के साथ मिक्स करके तब वो ग्राउंड मतलब सॉइल के ऊपर आएंगे। ड्राई डिपोजिशन में क्या है कि जो एसिडिक पार्टिकल्स और जो गैसेस है दे कैन आल्सो डिपॉजिट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर एज ड्राई डिपोजिशन। वो डस्ट की फॉर्म में ही, ठीक है, डस्ट की फॉर्म में, पार्टिकल की फॉर्म में जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। द एसिडिक पार्टिकल and gases may deposit to surface जैसे water bodies, vegetation, building quickly or may react during atmospheric transport to form larger particulate that can be harmful to human health। वो एरोजोल की फॉर्म में, ठीक है, या पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में ये सारे नीचे डिपॉजिट होते हैं। जो डस्ट जमा होता है ना, इट कैन बी एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ये एसिड रेन का साइक्लिंग बता रखा है। देखो ये आपका यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, यहाँ पे इंडस्ट्री से आपका SO2 निकल रहा है, ये वेहिकुलर एमिशन से निकलेगा। वाटर भी साइक्लिंग होती है वाटर की भी, तो यहाँ से इवेपोरेट होकर ये ऊपर क्लाउड बना, यहाँ पे इनकी रिएक्शन हुई, ठीक है, H2O की HNO इसके साथ NO2 के साथ भी, नॉक्स कंपाउंड के साथ भी और सॉक्स कंपाउंड के साथ भी, और यहाँ पे HNO3 एंड SO2 बना। ठीक है, और एक और चीज आप लोग याद रखना, जो आपका ये होता है ना SO2, ये ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, वाटर लविंग ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है ये। ओके, देखो ये इस तरीके से नीचे आया, ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, तो ये इसका इम्पैक्ट बता रखा है कि क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखो इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट सभी को पता है कि सब एक्वेटिक लाइफ पे, एक्वेटिक लाइफ, ओशन एसिडिफिकेशन भी हमने पढ़ा था, एसिडिफिकेशन हो जाना। तो देखो एसिड रेन कैन मेक वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड लेक्स इनहॉस्पिटेबल टू सर्टेन स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक लाइफ सच एज ट्राउट एंड फिश। They increase acidity disrupt their reproductive pattern and can lead to fish population decline in affected rivers and lakes। तो ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन पैटर्न को अफेक्ट करता है। स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि शेल फॉर्मिंग, क्योंकि अगर एसिडिक आपका वाटर हो जाएगा तो शेल फॉर्मेशन नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से ओशन एसिडिफिकेशन में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी एक बार आप देख लेना। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने देखा ना ताजमहल का कलर जो येलो हो रहा है वो भी एसिड रेन की वजह से, क्योंकि वहां पे जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से क्या रिलीज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है, और उसकी वजह से उसका कलर येलो हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट्स हैं जो कि एसिड रेन के। तो ये आपको इसमें मेनली ये पता होना चाहिए कि पीएच क्या होता है। पीएच सबसे जरूरी है, एसिड रेन का पीएच, नॉर्मल का पीएच। एसिड रेन का पीएच किस वजह से एसिडिक होता है, नॉर्मल रेन का पीएच किस वजह से एसिडिक होता है, क्योंकि होता दोनों का ही एसिडिक है। एंड वन मोर क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि आप ये बताओ कि क्या इंडिया में मतलब एसिड रेन का इम्पैक्ट होता है सॉइल के ऊपर, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोग को इसका आंसर पता है, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। एंड चलिए मिलते हैं एक और अलग वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।